तो आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं आपका साझेदारी या पार्टनरशिप। साझेदारी और पार्टनरशिप का कोई ना कोई सवाल निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, मैथ के जो पेपर दे रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में ये साझेदारी के प्रश्न पूछे जाते हैं या पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप होता क्या है कि दो या दो से अधिक पार्टनर अपनी अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगा करके कोई व्यापार शुरू करते हैं। उस व्यापार में जो लाभ होता है वो उनकी लगी हुई पूंजी के अनुपात में ही उनको मिलता है। तो तीन बातों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो कौन सा, जैसे मान लीजिए नंबर एक तो देखेंगे, मान लीजिए तीन साझेदार, एक साझेदार ए है, एक साझेदार आपका बी है, दूसरा सी है। तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, है ना, दो तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका R1 रुपये लगाता है, ये मान लीजिए आपका R2 रुपये लगाता है, ये आपका R3 रुपये लगाता है। ठीक है, अब आगे क्या करना होता है, मान लीजिए इसने R1 रुपये लगाए T1 समय के लिए, तो T1 से इसे गुणा कर देंगे। इसने T2 समय के लिए लगाए, इसने T3 समय के लिए रुपये लगाए, तो इनका जो पैसे का अनुपात है वो R1 T1 अनुपात R2 T2 अनुपात R3 T3 के अनुपात में हो जाएगा। जिस अनुपात में पैसे लगा रहे हैं उसी अनुपात में इनको लाभ भी प्राप्त होगा। ठीक है, अब मान लीजिए, है ना, अब इनका अनुपाती योग निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? योग। योग निकालने का क्या तरीका है भाई, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। बस इतना काम कर लीजिए। जो लाभ हुआ हो, अगर ए का लाभ निकालना है तो कुल लाभ का R1 T1 बटे इतना। अगर बी का लाभ निकालना है तो जितना लाभ हुआ उस लाभ का R2 T2 अपॉन इतना। और अगर सी का निकालना है तो कुल लाभ का R3 T3 अपॉन इतना। ठीक, तीसरी बात आपको क्या देखनी है, अगर समय सबके लिए बराबर हो, क्या बराबर हो, समय बराबर हो सबके लिए। समय अगर सबका बराबर है, मान लीजिए T1 बराबर T2 बराबर T3, तो फिर इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनको हम हटा देते हैं T को। अगर समय सबके लिए बराबर है तो फिर इनका अनुपात क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। तब T को हम नहीं लिखते अगर सब बराबर है। क्यों? वो बाद में कट जाते हैं, भाग दे देते हैं उसको। ठीक, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे आसान इसी के सवाल होते हैं और बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल अगर हम देखें, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार में कितने कितने रुपए लगाए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा दो वर्ष के बाद का मतलब ये है कि दोनों का समय 2 वर्ष है। नीना ने भी 2 वर्ष के लिए लगाए और किसने, मीना ने भी 2 वर्ष के लिए लगाए। तो यहाँ हम वर्ष को नहीं लिखेंगे, 2 को छोड़ देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों के लिए बराबर है। पहली बात याद रखेंगे। 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना है, तो पहले तो हम इनके लगी हुई पूंजी का अनुपात देख लेंगे। ठीक है, 2 नाम हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में एक है नीना, नीना को हमने एन से इंडिकेट कर दिया भाई। दूसरी तरफ मीना को हमने एम से कह दिया। ठीक, यहाँ पर इसके अनुपात के चिन्ह हमने लगा दिए। ठीक है, अब इसने कितने रुपए लगाए, 30,000, इसने कितने लगाए, 45,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30,000। इसने कितने लगाए, 45,000। देखिए ध्यान से, कितने जीरो हैं इसमें, 3। इसमें कितने हैं, 4। 3 जीरो इसके ऐसे करके हम इससे काट देंगे ये वाले। ठीक है, अब कितना बचा देखिए, यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 45। इनको और छोटा कर दें, 15 से दोनों को भाग कर सकते हैं। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो इनका जो अनुपात हुआ पैसों का वो 2:3 हमने लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे। 5, 2 और 3 5, योग कितना आ गया, योग आया आपका 5। ठीक,
अब जैसे सवाल में पूछा बस आराम से सवाल को कर देंगे। 2 वर्ष के बाद 1,50,000 के लाभ में से लाभ कितना भाई, किसके में से किसका लाभ पूछा है, देखेंगे किसका लाभ पूछ रहे हैं, सवाल को देखिएगा किसका लाभ पूछ रहे हैं। मीना का लाभ पूछा, किसका, मीना का। ये देखिए मीना का लाभ, कितने लाभ में से, 1,50,000 में से मीना का हिस्सा कितना है। तो मीना का कितना भाई, मीना के नीचे लिखा है 3, तो लिखेंगे मीना का लाभ, मीना का भाग भी कह सकते हैं या लाभांश कितना होगा भाई, 1,50,000 का, 1,50,000 रुपये की आमदनी हुई, इसका कितना, मीना के नीचे क्या लिखा है 3 बटे योग, योग कितना दोनों का 5, तो 5 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे अब, है ना। जब 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो गया, 5 कम 5 और 5 तिया 15, 3 का आगे 1 2 3 4 0 लगा देंगे 4, अब 3 का इससे गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, तो 90,000 रुपये मीना के हो गए भाई 1.5 लाख में से। ठीक है, तो ये इतना रुपया किसको मिलना चाहिए, मीना को। इसमें कोई भी आंसर 1.5 लाख नहीं दिया गया है, इसलिए इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, यानी डी आंसर ठीक है, नन ऑफ दीज। तो देखिए कितनी जल्दी आपने सरलता से इस क्वेश्चन को कर लिया, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मिथिलेश ने रुपये 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में, वर्षांत का मतलब साल के अंत में, कुल 5,885 रुपये का लाभ से विद्या को कितना धन मिलेगा। अब देखिए 2 लोग यहाँ पर हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं भाई, एक तो है मिथिलेश। चलिए मिथिलेश को क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एम से इंडिकेट कर दिया, ये मिथिलेश हो गई। कुछ दूर चल के डिस्टेंस लेकर के हमने विद्या को कर दिया, ठीक है, ये मान लीजिए विद्या फॉर बी। ठीक, इसने कितने रुपए लगाए, 56,000, किसने, नहीं मिथिलेश ने लगाए 48,000 रुपये इसने लगाए थे, कितने, 48,000, तो 48,000 रुपये। इसने कितने लगाए, 56,000, तो 56,000 हमने यहाँ लिख दिए इसके नीचे, जैसे जैसे जिसने लगाए। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि 1 साल के लिए पैसा लगा, क्या वर्षांत शब्द आया ना, देखें यहाँ पर वर्षांत का मतलब 1 साल का समय है। ठीक है, तो इसने तो 1 साल के लिए लगाए, 12 घंटे, 12 साल, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इसने जो विद्या है इसने 7 महीने के बाद लगाए। 7 महीने का बाद का मतलब अगर 1 वर्ष में से 7 महीने कम कर दें तो 5 महीने बचे, इसने केवल 5 महीने के लिए लगाए। ठीक, अब 0 गिन लेंगे कितने, 1 2 3, 1 2 3, ये काट दिया हमने 0, ये 0, ये 0 आपस में कट जाते हैं ऐसे करके, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और भी कुछ कट सकता है तो काट दीजिए, जैसे 8 छंग 48, इससे अगर हम काटें तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 56 आ गया। अब 12 की 6 से गुणा कर देंगे, 12 छंग 72, अनुपात कितना, 7 पंजे 35 हो गया। ये इनका अनुपात हो गया भाई 72:35। मैंने बताया था जैसे क्या इसका योग कर लेंगे तो योग कितना आ गया भाई, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 107 इसका योग आ गया। अब सवाल में पूछा क्या भाई, लाभ में से विद्या को कितना लाभ होगा, किसको पूछ रहे हैं, विद्या का लाभ पूछ रहे हैं भाई। विद्या का लाभ, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 5,800, देखिए ये रहा कुल लाभ है आपका कितना, 5,885 में से विद्या को कितना मिलेगा, तो लिख देंगे विद्या का लाभ, किसका, विद्या का लाभांश, ये विद्या का लाभांश हम यहाँ पर लिख रहे हैं कितना, कुल का, कुल कितना भाई 58,885 का कितना, विद्या कहाँ है 35 पर है, 35 बटे कितना 107, 107 से हम इसको भाग करेंगे, 107 से इसको
भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे काट देंगे, 160 से 55 बार ये कट जाएगा। ठीक है, ठीक। 55 को क्या लिखते हैं, अब लिखेंगे 55 को लिखेंगे 11 गुणा 5 गुणा 35। तो गुणा करने का क्या तरीका, 5 पंजे 25 का 5 और 5 तिया 15 और 2 17 गुणा 11 और लिख सकते हैं। 11 से मैंने अपने आप भी गुणा करके देख लेंगे, जल्दी से करना है तो 11 पंजे 55 का 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 का 2, 11 एकम 11 और 8 19। 1925 रुपये विद्या को मिलेंगे। कितने, 1925। इसलिए आपका कौन सा आंसर हुआ, ये आपका सी आंसर करेक्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, 1125 रुपये, 1925 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। पहले स्लो स्पीड में करिएगा, फिर इसको तेजी से करिएगा। अगला सवाल देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर लिखा 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी। देखिए 2 लोग हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, ए और बी दोनों के नाम दे रखे हैं। एक आदमी का नाम ए है, दूसरे का नाम ये आपका बी है। इन्होंने जो पूंजी लगाई है, इसने लगाए हैं 5 रुपये, तो इसने लगाए हैं आपके 6 रुपये। ठीक है, पूंजी लगाकर साझे में व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को वापस ले लिया। कितने समय बाद, 8 महीने बाद। तो इसका मतलब इसका जो पैसा लगा वो कुल 8 महीने के लिए लगा, चूँकि 8 महीने तक लगा रहा पैसा। ठीक है, वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में लाभांश कितना 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपने पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। बी ने कितने समय के लिए लगाई, बी का पता नहीं भाई, तो जिसका नहीं पता है उसे टी लिख देंगे। मान लो इसने अपनी पूंजी टी समय के लिए लगाई। ठीक, लाभांश क्या है इनका, लाभांश का जो अनुपात है, ठीक है, लाभांश का अनुपात देखेंगे, इनके लाभांश का अनुपात यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ समानुपात का चिन्ह लगा के ना। कितने अनुपात में भाई, 5:9। कितना, 5:9 का अनुपात है भाई। ठीक है, 5:9 का इनका अनुपात है। तो हमने क्या बताया था भाई इसको करने का तरीका, कि ये मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या अगर ऐसे भी पता ना चले तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये बटे ये क्या है भाई, 6 गुणा टी बटे 5 गुणा 8, ये बराबर हो जाएगा 9 बटे, यानी बी का ये है ना, बी ऊपर है, ए नीचे है, तो यहाँ भी बी ऊपर रखेंगे, ए नीचे रखेंगे, तो 9 बी है और ये 5 आ गया। इस 5 से आप 5 को काट दीजिए, टी का मान आपको पता करना, तो 8 उधर पहुँच जाएगा, 9 गुणा 8 बटे 6। तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौका 8, 4 तिया 12। 12 माह के लिए उसने अपनी पूंजी को लगाया। कितने, 12 माह। तो किसने, बी ने अपनी पूंजी को कितने समय के लिए लगाया, 12 माह के लिए। तो देखिए ये वाला आंसर आपका ये करेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। यही सिंपल तरीका है इन सवालों को करने का भाई। एक सवाल और आप आगे देख सकते हैं। हेमंत ने रुपये 50,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने बाद रुपये 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। अनुपात पूछा भाई, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया भाई। केवल अनुपात पूछा। 2 लोग हैं, कौन कौन से 2 लोग हैं, एक है हेमंत और दूसरा है संदीप। हेमंत और संदीप का नाम पूछा है। तो हेमंत को, ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखो ध्यान से। हेमंत को हम H से इंडिकेट कर रहे हैं और संदीप को हम S से इंडिकेट कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक देखेंगे। इसने लगाए 50,000 रुपये। कितने, 50,000 रुपये हेमंत ने लगाए। ठीक है, कितने समय के लिए लगाए भाई, 3 वर्ष के लिए लगाए। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 3 वर्ष में कितने हुए, 36 महीने हुए। इसने 36 महीने के लिए ये रुपए लगाए। ठीक ठीक, अब आता है संदीप की बात कर लेते हैं भाई। संदीप ने कितने रुपए लगाए, 70,000 रुपये लगाए।
70,000 रुपये लगाए संदीप ने भाई। चलिए, कितने समय के लिए लगाए? उसने कहा कि 8 प्रारंभ किया, 8 महीने बाद लगाए। 8 महीने बाद का मतलब 8 महीने का समय कम है, इसने 36 रुपये लगाए। 36 महीने के लिए लगाए तो 36 में से 8 घटा देंगे तो 28 बचा आपका। कितना बचा? 28 महीने के लिए लगाई भाई। बस यहीं से आपका आंसर निकल आएगा, इसी लाइन में आपका आंसर छुपा हुआ भाई। ये कर लीजिए, आंसर अपना आप आ जाएगा। देखिए कितने जीरो हैं यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, ये आपका कटा। और देखिए कुछ कट सकता है क्या भाई? 5 से 7 को काट नहीं सकते, इसको 4 से काट सकते हैं। 4 9 36, 4 7 28, बस आंसर आ गया भाई। 5 की 9 की गुणा करो 45, 5 9 45 अनुपात 7 7 49। तो उनके लाभ का जो बंटवारा होगा वो 45 अनुपात 49 के अनुपात में ही होगा, क्योंकि उन्होंने पूंजी भी इसी अनुपात में लगाई। 35 अनुपात 49 में पूंजी लगाई है, तो लाभ भी 45 अनुपात 49 के अनुपात में ही होगा। तो कौन सा आंसर हुआ भाई बच्चों? देखिए पहला ही आपका आंसर ये वाला हो गया करेक्ट, ये वाला, ठीक है। ऐसे करके इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से बिना कैलकुलेशन किए, बिना भाषा लिखे, हम समझ करके इन सवालों को बहुत शॉर्ट में एग्जाम में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीका और क्या हो सकता है? बस केवल एक स्पीड से आप लिखिएगा, तो मैं बहुत स्लो स्पीड में करा रहा हूँ, आप बहुत तेज़ी से इनको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जरा सा देखिए। लास्ट क्वेश्चन है 5वां। प्रकाश, सुनील तथा अनिल 3 लोग हैं भाई। एक है नंबर 5 क्वेश्चन में 3 लोग भाई काम कर रहे हैं साझे में। एक है प्रकाश, पी कह दिया हमने, एक है आपका सुनील और दूसरा है आपका अनिल। 3 लोग आपके हैं, ठीक। क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25। अब यहाँ पर मैं 2 बातों पर आपकी ध्यान देना चाहेंगे। यहाँ पर यह है 16.5, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो सभी में दशमलव के बाद 2 अंक आप लगा लेंगे और दशमलव को ख़त्म कर देंगे। जैसे इसे लिख देंगे 1100, इसे लिख देंगे 1650, इसे लिख देंगे 825। इस सरल तरीका मैंने आपको बताया। क्या लिख देंगे? इसे तो लिख देंगे, जैसे 11 है तो 2 दशमलव लगा के 2 जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। इसे क्या लिख देंगे? उसने कितना लगाया? इसने लगा 1650, इसे हम 16.5 है ना, तो 1650 हमने इसको लिख दिया। और इसको कितना लगाया? 825 शायद है, कितना है? यह 825 लिख दिया हमने, 8 दशमलव को दूर कर दिया, सब में से दशमलव को हमने दूर कर दिया भाई, ठीक है। अब देखिए, अब हमें बस सिंपलेस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है? इसे पहले 2 तरीके से हम कर लेते हैं। पहले 11 से भाग कर दें, अगर इसको इसे 11 से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100, 11 कम 11 100। इसे 11 से करें, 11 कम 11, 11 पंजे 55। इसे करेंगे 11 से तो 11 सत्ते 77, बचा 5, 11 पंजे 55। अब फिर इसे 25 से भाग कर सकते हैं, तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 तिया 75। ये आ गया भाई इनका अनुपात 6, 4 अनुपात 6 अनुपात 3, इन तीनों का अनुपात आ गया। इसका योग अगर आप कर लें यहाँ पर, तो योग में आपका 4 6 10 और 3 13 इसका योगफल आया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब सवाल में पूछा क्या, उसकी ओर आ जाते हैं। लाभ में से अनिल का लाभ पूछा। अनिल के लाभ भाग का 50%, अनिल के भाग का 50% का मतलब आधा। तो लिखेंगे यहाँ अनिल के भाग का 50% का मतलब जानते, 50/100 यानी 1/2। तो 1/2 हमने यहाँ लिख दिया पहले ही, चलो। और फिर ब्रैकेट लगा दो, कितने का? कुल लाभ कितना है? कुल लाभ को देख लेंगे। कुल लाभ है 19.5 लाख रुपए का लाभ हुआ भाई। तो 19.5 का कितना? अनिल का पूछा, अनिल का अनुपात कितना भाई? इसका है 4, इसका है 6 और इसका है 3, तो अनिल का है 3 बटे कितना? कुल कितना है भाई? ये रहा 13। तो कुल से भाग कर देते हैं भाई, आंसर आ जाएगा। ऐसे काटें तो क्या आ गया?
13 ही कम 13 बचा 6, 13 दशमलव लगा के 13 पंजे 65। तो ये आपका आ गया 15 तिया 45, 4.5/2 यानी 2 कितना 2.25 लाख, 2.25 लाख रुपए किसको मिलेंगे? ये अनिल को मिलेंगे भाई, 2.25 लाख रुपए। तो ये इसका बी आंसर देखिए आपका हो गया ये वाला, ठीक है, इतना रुपया अनिल को मिलेगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन बच्चों करने होते हैं। तो बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताए, इनको एक बार 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। शेष पार्ट पर कल डिस्कस करेंगे, कल की वीडियो जरूर देखिए। इससे अगले टाइप के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, जब आप उनको देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे से लिंक्ड मिलेंगे आपको, तो बहुत सरलता से आप कर सकेंगे। और लास्ट में फिर एक समरी बताएंगे, जब आप सब जान जाएंगे कैसे इन क्वेश्चनों को कराते हैं। थैंक यू।